स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या था। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस जो होंगे उन्हें अगर मैं अज्यूम कर लूं कि वो अल्फा और बीटा के बराबर हो, तो हमने देखा था कि ये जो जीरोस हमारे पास हैं और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि ए बी और सी, इनके बीच कुछ रिलेशंस होते हैं। इनमें से पहला होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस का सम, ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। यहाँ पर बी जो हमारे पास है वो है एक्स का कोफिशिएंट और ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट। तो ये पहला रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच। और अगर मैं दूसरे रिलेशन की बात करूं तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि अल्फा और बीटा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सी बाई ए के बराबर। यहाँ पर सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म और ए है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, राइट। तो ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें बात करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप की। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर, राइट। जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगे वो इसी जनरल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, है ना। तो अगर मैं अज्यूम कर लूं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे उनको अगर मैं अज्यूम कर लूं कि पहला जीरो अल्फा होगा, दूसरे जीरो को मैं अज्यूम कर लेता हूं बीटा, और तीसरा जीरो हमारे पास होगा गामा के इक्वल, राइट। अब देखो यहाँ पर हमने तीन ही जीरोस क्यों लिए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, डिग्री यानी कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के केस में 3 के बराबर होती है, राइट। और हमें पता है कि किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही पॉसिबल जीरोस होते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। तो क्योंकि हमने यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रखा है जिसकी डिग्री 3 के बराबर होती है, तो इसी वजह से इसके 3 जीरोस पॉसिबल होंगे। और उन 3 जीरोस को हमने अज्यूम किया है कि पहला जीरो होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा जीरो होगा गामा के बराबर, राइट। अब देखो अगर मैं इन जीरोस और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन की बात करूं तो वो क्या होगा, यहां पर जो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि जितने जीरोस हमारे पास थे उनको हमने ऐड कर दिया तो ये किसके बराबर आता है, ये होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, राइट। यहां पर बी क्या है, बी है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, और अगर मैं ए की बात करूं तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। तो यहां पर मैं इसे थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर में है माइनस, और इसके बाद बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, यही तो होता है बी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ये है ए, और ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो ये पहला रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब अगर मैं दूसरे रिलेशन की बात करूं तो वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है सी बाई ए के, राइट। यहां पर ये जो 3 जीरोस हमारे पास थे इसमें हमने सबसे पहले अल्फा को मल्टीप्लाई किया बीटा के साथ, इसके बाद बीटा को हमने मल्टीप्लाई किया गामा के साथ, और गामा को हमने मल्टीप्लाई किया अल्फा के साथ। और इन तीनों को जब हमने ऐड कर दिया यहां पर तो ये होते हैं सी बाई ए के बराबर, जहां पर सी क्या है, सी है कोफिशिएंट एक्स का और ए है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का, राइट। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए जो कि होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो ये दूसरा रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब अगर मैं तीसरे रिलेशन की बात करूं तो वो क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं तीसरा जो रिलेशन हमारे पास होता है उसमें हम तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला जीरो हमारे पास है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा। तो इन 3 जीरोस का प्रोडक्ट ये किसके बराबर आएगा, ये होता है माइनस डी बाई ए के बराबर, राइट। यहां पर डी क्या है, डी होता है कांस्टेंट टर्म एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और ए होता है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का।
तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर में निगेटिव और डी होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, राइट। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो हमारे पास है ए जो कि होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये तीन रिलेशन हमेशा वैलिड होते हैं उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच, राइट। अब ये रिलेशंस आए कहां से, इनको हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे जहां पर हम डेरिवेशन करेंगे इन तीन रिलेशंस का, ओके। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच ये तीन रिलेशंस हमेशा वैलिड होते हैं, राइट। अब ये तो हो गई बात रिलेशन की। अब आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x that is equal to 3x³ - 5x² - 11x - 3, then verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो यहां पर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस या फिर तीनों रूट्स दे रखे हैं 3, -1 और -1/3 के बराबर। और हमसे यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करने को कहा जा रहा है इन जीरोस और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है 3x³ - 5x², इसके बाद हमारे पास है -11x और फाइनली हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -3। अब किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है ax³ + bx² + cx + d के बराबर, है ना। तो यहां पर आप कंपेयर करके देख सकते हो कि हमें a, b, c और d इन चारों की ही वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां पर x³ का कोफिशिएंट यानी कि a हमारे पास कितना है, ये है 3 के बराबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं a हमारे पास है 3। इसके बाद b यानी कि x² का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, ये है -5 के बराबर, है ना। तो यहां पर b हमारे पास कितना है, ये है -5 के बराबर। इसके बाद c यानी कि x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, ये है -11 के बराबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं c यानी कि x का कोफिशिएंट हमारे पास है -11 और d यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है, ये है -3 के बराबर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा d यानी कि कांस्टेंट टर्म, ये है -3। और इसके अलावा हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस यानी कि रूट्स भी दे रखे हैं। ये हमारे पास क्या क्या है, पहला रूट हमारे पास है 3, दूसरा है -1 और तीसरा है -1/3। इनको भी हम लिख लेते हैं। अगर मैं पहले रूट को अल्फा कह रहा हूं तो ये हमारे पास कितना है, ये है 3 के बराबर। इसके बाद दूसरा रूट, इसे अगर मैं बीटा कहता हूं तो ये हमारे पास कितना है, ये है -1 के बराबर। और अगर मैं तीसरे रूट की बात करूं यानी कि गामा, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हमें गिवन है -1/3 के बराबर, राइट। अब आइए हम इन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो देखो पहला रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर। तो देखो यहां पर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 3। इसके बाद हमारे पास है प्लस बीटा यानी कि सेकंड जीरो हमारे पास कितना है, ये है -1 और तीसरा जीरो यानी कि गामा हमारे पास कितना है, ये है -1/3 के बराबर। और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए -b/a के बराबर। तो पहले मैं लिख देता हूं माइनस b हमारे पास कितना है, b है -5 के बराबर। तो यहां पर मैं b की जगह पर लिख देता हूं -5 डिवाइडेड बाय a और a हमारे पास कितना है, ये है 3 के बराबर। तो यहां पर a की जगह पर मैं लिख देता हूं 3। तो यहां पर LHS और RHS को सॉल्व करने पर वैल्यूज बराबर आनी चाहिए, राइट। तभी तो इन जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच के इस रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो देखो अगर मैं LHS की बात करूं तो पहले हमारे पास है 3 और इसके बाद यहां पर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो यहां पर आ जाएगा -1 और इसके बाद यहां पर वापस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा -1/3, है ना। अब हम यहां पर LHS में LCM ले सकते हैं। तो 3 को मैं लिख देता हूं 3/1 और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास LCM क्या आ जाएगा, देखो 1, 1 और 3 इन तीनों का LCM हमारे पास आ जाएगा 3 के बराबर। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू 3 इज 9। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू 1 इज 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखो 9 माइनस 3 कितना होता है, ये होता है 6 और 6 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5।
तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ, हमारे पास 5 आ जाएगा न्यूमरेटर में। और अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पर देखो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 5/3। तो यहाँ पर RHS पर भी हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो ये पहली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब आइए हम बात करते हैं हमारे दूसरे रिलेशनशिप की। तो जो दूसरा रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है C/A के बराबर, यानी कि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय x क्यूब का कोफिशिएंट, राइट। अब आइए हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा, अल्फा हमारे पास है 3 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, राइट। और बीटा हमारे पास है -1, तो ये हमारा पहला टर्म हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद हमारे पास है प्लस, अब बीटा इंटू गामा ये क्या हो जाएगा, बीटा हमारे पास है -1 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है गामा के साथ जो कि है -1/3, राइट। और इसके बाद हमारे पास है गामा इंटू अल्फा, इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, गामा हमारे पास है -1/3 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है अल्फा के साथ जो कि हमारे पास है 3, राइट। तो ये बात हो गई LHS की। और RHS पर हमारे पास क्या है, ये है C/A और C हमारे पास है -11 और A है 3। तो यहाँ पर C/A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -11/3 के बराबर, राइट। अब देखो 3 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। इसके बाद हमारे पास क्या है, -1 इंटू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +1/3। और यहाँ पर -1/3 इंटू 3 में आप देख सकते हो कि ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -1 के बराबर। इसके अलावा RHS पर हमारे पास है -11/3, राइट। अब हम LHS पर LCM ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर -3 को मैं लिख रहा हूँ -3/1 और -1 को मैं लिख रहा हूँ -1/1। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1 के बराबर, राइट। अब देखो 1 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3। इसके बाद 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 प्लस 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। और 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू -1 इज -3, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3। दिस इज इक्वल टू -11/3। अब देखो -9 -3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 के बराबर। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ इन दोनों की जगह पर -12, तो यहाँ पर आ जाएगा -12 और +1 -12 ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस होता है माइनस लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का होता है, तो यहाँ पर साइन निगेटिव रहेगा। और 12 -1 होता है 11, तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -11 के बराबर। तो ये दूसरा रिलेशनशिप भी हमारे पास वेरीफाई हो गया जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच, राइट। अब आइए हम बात करते हैं हमारे तीसरे और फाइनल रिलेशनशिप की। तो वो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तीसरा जो रिलेशनशिप हमारे पास होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है -D/A के बराबर, यानी कि नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, राइट। अब देखो अल्फा हमारे पास कितना है, ये है 3 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ। बीटा हमारे पास कितना है, ये है -1 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है गामा के साथ, और गामा हमारे पास कितना है, ये है -1/3 के बराबर, राइट। तो ये LHS की बात हो गई। और RHS में हमारे पास है -D और D हमारे पास कितना है, D हमारे पास है -3, तो यहाँ पर D की जगह पर मैं लिख देता हूँ -3 और इसे हमें डिवाइड करना है A के साथ। और A हमारे पास कितना है, ये है 3 के बराबर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3, राइट। अब देखो LHS की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास है 3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 3, तो ये दोनों वैल्यूज 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगी। इसके अलावा -1 इंटू -1 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर फाइनली सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद LHS पर हमारे पास आ चुका है 1, राइट। और RHS की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/3 के बराबर। तो यहाँ पर भी 3 को 1 टाइम्स कैंसिल कर देगा, यानी कि RHS पर भी हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ पर ये तीसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच, राइट। तो होपफुली ये तीनों रिलेशनशिप्स आपको समझ आ गए होंगे।
इन तीनों रिलेशनशिप्स को हम हमारे आने वाले वीडियो में डिराइव भी करेंगे, राइट? तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। ओके, थैंक यू।